Swami ji, Yes. it was nice meeting with you. And one to two questions for you कि कुंभक के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा हमको बताते और कुंभक का प्रैक्टिकल हमसे थोड़ा सा छोटा सा एक बार करवाते तो हमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाता कुंभक के बारे में। हमने आपको बोला हमारे चैनल पे जाओ, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मगर अभी मैं कुछ बता देता हूँ। अपने एक हथेली को ऐसे रखें, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड का मुट्ठी माने एंड जस्ट ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम। पुश कीजिए, पुश इट हार्ड। हाउ यू मेकिंग दिस एफर्ट? ये एफर्ट कैसे लगा रहे हैं? Yes. कैसे लगा रहे? हाउ यू मेकिंग दिस एफर्ट? हाउ यू क्रिएटिंग दिस एफर्ट ऑफ पुशिंग? बताओ। समथिंग अपोजिट। दिमाग में क्या आ रहा है? मसल्स, माइंड। प्राणायाम में करवाते वो वाला आइडिया मत लगाओ, आपको जो बॉडी में दिखा उसमें क्या दिखा? वो ऑटोमेटिक ब्रेथ बंद हो गए थे, ब्रीदिंग बंद हो गया था। ब्रेथ नहीं बंद हुआ था, बंद होके ही एफर्ट लगाते हैं आप। पुट इट राइट, सही तरीके से करिए। आप सांस को रोक के ही एफर्ट लगा पाते हैं, बिना सांस को रोक के एफर्ट नहीं लगाते। अच्छा खींचिए, लेट्स पुल। पुलिंग एफर्ट देखते हैं कैसे लगाते हैं। हाउ डू यू पुल? पीछे देखो, कुंभक कर रहे हो, ब्रेथ रोक रहे हो। हाउ डू यू जंप? ब्रेथ रोक के जंप करते हैं। अगर आपको बैलेंस बनाना तो हाउ डू यू क्रिएट बैलेंस? अभी बताया, यू होल्ड योर ब्रेथ। कुंभक से आप अपने आप को बैलेंस करते हो। इफ यू डांस, हाउ डू यू रेगुलेट योर मूवमेंट ऑफ योर लिम्ब? बाय वेरिएबल ब्रेथ होल्ड इनसाइड। अलग अलग अनुपात में आप सांस रोकते हैं, तब जाके आप अपने बॉडी को मूव कर पाते हैं। तो कुंभक के बगैर आप कुछ कर पाएंगे? अगर आप सांस नहीं रोक पाए तो कुछ कर पाएंगे? आप एक्चुअली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या कुंभक आप नहीं कर रहे? कुंभक आप कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम क्या हो गई? आपकी कुंभक की एबिलिटी खत्म हो, तो डिजीज, उसी को डिजीज बोल रहे हैं, उसी को आप डिजीज बोल रहे हैं। हम आपकी कुंभक की एबिलिटी बढ़ाएंगे। और एक और एग्जांपल दें, ठीक है? ये पहला बेसिक चीज मैंने बता दिया, आप कुंभक कर ही रहे हैं सुबह से शाम तक, सोते वक्त भी कुंभक करते हैं। बिना कुंभक की आप जी नहीं सकते। दिस इज हाउ लाइफ गेट्स क्रिएटेड। द डायनेमिक फैक्टर ऑफ लाइफ गेट्स रेगुलेटेड थ्रू कुंभक। कुंभक से ही हो रहा है आपके जीवन। दूसरा फैक्टर, अब मैं आपको और थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊं, क्योंकि ये चीजें आपने समझा नहीं, आपने अलग तरीके से चीजों को समझा है, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया आपके सामने। अगर अलग अलग तरीके से आप सांस लेते हैं तो अलग अलग ऑर्गन्स पे असर आता है। फॉर एग्जाम्पल, लिवर को आपको इंप्रूव करना, तो मैं यूनिट में बात करूंगा। एक यूनिट का मतलब आप कोई भी सेकंड लगा लो, 3 सेकंड या 5 सेकंड। लेट्स से टेक 5 सेकंड्स। एक यूनिट 5 सेकंड्स। एक यूनिट इनहेलेशन, एक यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन। ये लिवर की तरफ में चला जाएगा डायरेक्शन। किडनी की तरफ में कैसे जाएगा? 4 यूनिट इनहेलेशन, 2 यूनिट होल्ड, 1 यूनिट एक्सहेलेशन, किडनी की तरफ में चला जाएगा। तो एफर्ट ही तो है। इसके जरिए आप एक एफर्ट ही तो लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं जा रहा है आपके शरीर में। जैसे आप मूवमेंट के लिए एफर्ट लगाते हैं तो वो हाथ की तरफ में चला जाता है, तो आप ऑर्गन की तरफ में भी ये एफर्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं। उससे वो ऑर्गन रिवाइव होना शुरू होता है। आपका वीक फैक्टर को हम इस तरीके से उठा सकते हैं, मगर इसमें एक सवाल, आपका कौन सा वीक फैक्टर है कैसे पता चलेगा? So that is why diagnosis is very, very, very important. प्राण शक्ति डायग्नोसिस इज द की टू ऑल दीज दैट वी आर डूइंग। उसके बगैर नहीं कर सकते। So, एक प्रॉब्लम किसी बंदे को है तो एक रीजन से नहीं होता, अलग रीजन से हो सकता है। किसी का डायबिटीज है क्योंकि लिवर कमजोर है, किसी का डायबिटीज है क्योंकि एड्रिनल फटीग है, किसी का डायबिटीज है क्योंकि सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज ठीक नहीं है, किसी का डायबिटीज है क्योंकि पिट्यूटरी पैथोलॉजी है, किसी का डायबिटीज है क्योंकि पैनक्रियाटिक इश्यू है, और भी बता सकता हूं मैं। तो सबका एक रीजन तो नहीं है, मगर गोली तो एक ही खा रहे हो, और वो भी ठीक तो करेगा नहीं आपको।
हम तो उसको ठीक करेंगे जो कमजोर हो गया, जो फैक्टर गड़बड़ हो गया उसको ठीक करेंगे, इसलिए डायग्नोसिस करके पता लगाएंगे कौन सा वीक फैक्टर है, और उस तरफ में आपके कुंभक मॉड्यूल को हम कस्टमाइज कर देंगे। राइट, कुंभक के बारे में मैं हफ्तों बोल सकता हूं, मगर आप बताइए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे, आप नहीं भी जानते कुंभक के बारे में, आपको फायदा होगा। आपकी इसमें बुक वगैरह है क्या? बुक वगैरह लिखने का टाइम ही नहीं है, हमें तो लोगों को मदद करना है, इतने लोगों को मदद कर रहे हैं कि टाइम ही नहीं है बुक लिखने का। हम तो चाहते हैं लोग जुड़े, उनको फायदा हो तो वो भी कंट्रीब्यूट करें, कुछ वो भी मदद करें, ऐसे वो सहयोग करें कि हाँ किताब लिख दिया, लोगों तक पहुंचाए, बिकम आवर पार्टनर, बिकम आवर को ऑथर, ऐसा कोई अगर है तो करे। लेकिन वो सेकेंडरी है, फर्स्ट इज ह्यूमैनिटी इज इन एट चैलेंज। मानवता इस वक्त में बहुत चैलेंज फेस कर रही है, उसको मदद मिल जाए ना, ये सबसे बड़ा काम। बाकी हम करते जाएंगे आगे, तो अभी बहुत कुछ करना है, ये तो छोटा स्टेप है, अभी शुरुआत ही किया। एनीबडी कैन जॉइन अस, इट्स योर प्रोजेक्ट, ये तो ह्यूमैनिटी के लिए प्रोजेक्ट है। आप अपना नंबर छोड़ जाइए, अपनी इच्छा प्रकट करें, विल आल्सो ट्रेन यू, विल आल्सो सी इफ यू कैन डू सम अदर प्रोजेक्ट। आप Yes. जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते।